आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। Pronouns used to point out specific nouns are called demonstrative pronouns। अर्थात वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेसिफिक नाउन्स लिखा गया है, यानी यहाँ स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस जो करेगा उसी शब्द को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। This, that, these and those are demonstrative pronouns। Demonstrative pronouns के उदाहरण हैं this, that, these और those। This सिंगुलर में यूज होता है और नजदीक की वस्तु के लिए this का प्रयोग करते हैं। that का प्रयोग भी सिंगुलर में होता है, इसे दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है। these इस दिस का ही प्लूरल है और दोज इस दैट का प्लूरल है। अब हम इनका एक एक करके वाक्य में प्रयोग देख लेंगे। आप देखें, पहला वाक्य है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहां जो दिस शब्द है यह किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। इसका यहां मतलब क्या है? द बुक हियर, वो यानी उस किताब को जो निश्चित है, जो मेरे सामने है, उसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में दैट इज माई होम, यानी वह मेरा घर है। यानी ये जो दैट शब्द है ये द होम देयर, द होम देयर, यानी जो घर वहां दिख रहा है उस घर को, उस पर्टिकुलर घर को यह दैट शब्द रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यहां दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट में आप देखें दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं। यानी ये किताबें जो सामने हैं उस पर्टिकुलर बुक्स को, उस स्पेसिफिक बुक्स को यह दीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उस तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और फोर्थ एग्जाम्पल जो है दोज आर देयर होम्स, वे उनकी मकानें हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये दोज शब्द स्पेसिफिक नाउन्स की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस इन जनरल आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम स्पेसिफिक की बात कर रहे थे, यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउंस में हम जनरल की बात करेंगे। यानी कभी कभी प्रोनाउंस निश्चित संज्ञा के लिए न आकर अनिश्चित संज्ञा के लिए आते हैं, ऐसे प्रोनाउंस ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। अब आप जरा ध्यान दें, यहां हम किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं है किसने मेरी किताब चुराई, इसीलिए हम यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम समवन का इस्तेमाल करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, यानी निश्चित नहीं है कि कौन है। यदि मुझे पता होता तो हम कहते हैं कि मिस्टर शर्मा हैज स्टोलन माई बुक या मिस्टर राहुल हैज स्टोलन माई बुक। तो चूंकि निश्चित नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है कि कौन चुराया है, इसलिए यहां हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई बुक। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस को हम इस तालिका की मदद से बेहतर समझ सकेंगे। आप देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के लिए आते हैं। पर्सन्स के लिए कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं आप ध्यान दें, वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, nobody। और प्लेसेस के लिए somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। और थिंग्स यानी चीज या वस्तु के लिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग।
यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस दैट एंड इन वन आर ऑलवेज सिंगुलर। इसी तरह द इंडेफिनिट प्रोनाउंस दैट एंड इन बॉडी आर ऑलवेज सिंगुलर। अब आपके सामने एक प्रश्न उठ सकता है कि समवन, समबडी क्या अंतर है? इनके अर्थ में कोई खास अंतर नहीं होता है। हाँ, प्रयोग में थोड़ा सा अंतर ये आता है, यदि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स हमारे सामने हो और उसमें किसी अनिश्चित संज्ञा को रिप्लेस करना हो तो वहां हम समबडी का इस्तेमाल करते हैं, और यदि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं हो वहां हम समवन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि somebody has stolen my book, यानी किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हमारे सामने हैं और उनमें से ही किसी ने चुराई है, इसीलिए वहां हम somebody का इस्तेमाल करेंगे। और यदि वहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि someone has stolen my book, तो उसका भी अर्थ यही होगा कि किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां वह व्यक्ति जो अनिश्चित व्यक्ति है वो हमारे सामने नहीं है। अब हम इनका एक एक करके उदाहरण देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है वन मस्ट लव वंस कंट्री। एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो उसके लिए अंत तक पजेसिव के तौर पर वन ही आएगा। यहां पर हम वन मस्ट लव हिज आर हर कंट्री नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, एरर दे दिया जाता है, उसे आपको स्पॉट करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो उसका अंत तक पजेसिव वन ही आएगा। दूसरा एग्जांपल है समवन हैज कम टू यू। कोई तुम्हारे पास आया है। एनीवन कैन डू दिस। कोई भी इसे कर सकता है। एवरीवन इज गोइंग देयर। वहां हर कोई जा रहा है। नो वन केम हियर। यहां कोई नहीं आया। समबडी इज प्रेजेंट इन द हॉल। हॉल में कोई उपस्थित है। एनीबडी कैन डांस। कोई भी नाच सकता है। एवरीबडी नोज द ट्रूथ। असलियत हर कोई जानता है या हर कोई सत्य को जानता है। नोबडी वॉज एट होम। घर पर कोई नहीं था। समवेयर इज ए प्लेस दैट नोबडी नोज। कोई जगह है जिसे कोई नहीं जानता, मतलब कोई ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं जानता है। एनीवेयर इज प्रोबेबली बेटर देन दिस। शायद इस जगह से बेहतर कहीं भी है। एवरीवेयर वॉज इन डार्कनेस। हर जगह अंधेरा था। नोवेयर इज सेफ। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग। कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है। एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ। जीवन में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे भी हैं जो हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बोथ, मेनी, फ्यू। आप उदाहरण देखें, बोथ आर इंटेलिजेंट। दोनों ही तेज हैं या दोनों तेज हैं। यहाँ पे बोथ जो होगा वह इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा बोथ हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका जो वर्ब है प्लूरल में आया है। वैसे ही मेनी वर कॉल्ड हियर। यहाँ कई बुलाए गए थे। यहाँ पे जो मेनी शब्द है यह आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है और ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। फ्यू वर सेलेक्टेड इन दैट कंपटीशन। उस प्रतियोगी परीक्षा में कुछ ही चयनित हुए थे। यहाँ पे जो फ्यू शब्द है ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। दे आर यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। जैसे ऑल, सम, नन,
आदि। ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है वो वाक्य में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। आप जैसे देखें पहला उदाहरण आल का, जब आल का प्रयोग एवरीथिंग के संदर्भ में हो यानी सब के, तो वहां पे हम आल को सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, आल इज वेल यानी सब ठीक है। यहां पे आपका आल जो है यह सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वहीं दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं आल आर प्लेइंग वेल, सभी अच्छा खेल रहे हैं यानी सभी खिलाड़ी। यहां पे व्यक्ति की संख्या का बोध करा रहा है, यानी जब आल शब्द व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराए तो वहां आल हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहां सभी खिलाड़ियों की बात हो रही है, आल आर प्लेइंग वेल, सभी अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए यहां पे आल इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है लेकिन यहां प्लूरल में स्टैंड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सम का मतलब होता है कुछ। आप देखें इसका भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला उदाहरण आप देखें सम इज एट टू बी डन, यानी कुछ अभी करना बाकी है। और दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं सम आर बॉर्न पोएट्स, यानी कुछ जन्मजात कवि होते हैं। यहां पे कुछ प्लूरल में आया हुआ है, बहुवचन में। और नेक्स्ट जो है नन का मतलब होता है कोई नहीं। आप इसको भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए पहला जो उदाहरण है आई एम लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, मैं प्रेरणा की तलाश में रहता हूं, प्रेरक बातों की तलाश में रहता हूं। नन एवर कम्स, कभी कोई नहीं आती, अर्थात कभी कोई प्रेरक बात नहीं आती है। दूसरा है सी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज, वह हमेशा नए विचारों की तलाश में रहती है। नन एवर कम, कभी कोई विचार नहीं आता। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां जो ऊपर वाले वाक्य में नन सिंगुलर में आया है और जो नीचे वाला वाक्य है इसमें नन प्लूरल में आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।